नमस्कार बच्चों। आज हम 9वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। इसमें देखिए हाफ ईयरली में जो भी हम रिवीजन करेंगे तो उसमें इतिहास जो सेक्शन है, आपके 4 सेक्शन होते हैं सामाजिक अध्ययन में, उसमें आज इतिहास के कुछ लेसन्स के फर्स्ट 4 लेसन्स का हम यहाँ पर रिवीजन करेंगे। तो इसमें पहला आपका क्वेश्चन जो है बनता है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की? तो ये 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 19वीं सदी में भारत में जो कुरीतियां थी उनके विरुद्ध जो है समाज सुधार आंदोलन चले थे। तो अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में भारत के कुछ समाज सुधारकों के नाम बताइए। उस समय कौन कौन से ऐसे समाज सुधारक उभर कर आए थे जिन्होंने समाज को बदला, एक नई दिशा दी? तो इसमें आंसर है, सबसे प्रमुख, सबसे पहले थे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले और महादेव गोविंद रानडे। ये प्रमुख नाम है, इनके अलावा भी बहुत सारे समाज सुधारक हुए थे। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के सामाजिक संगठनों के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये जो समाज सुधारण आंदोलन जो चले थे या उस समय जो संगठन बने थे, उनका मुख्य उद्देश्य क्या रहा होगा, क्यों बनाए गए थे वो? तो समाज में व्याप्त कुप्रथाओं, जो उस समय समाज में कुप्रथा थी, जो गलत विचार लोगों में फैले हुए थे, गलत धारणाएं लोगों में फैली हुई थी, तो उन कुप्रथाओं व विचारों और धारणाओं का विरोध करना और सामाजिक और सांस्कृतिक एवं बौद्धिक क्रांति लाना, समाज में इस तरह की क्रांति लाना कि लोग जो है इन कुप्रथाओं को, सामाजिक और विचारों को, धारणाओं को छोड़े और एक नई दिशा में आगे बढ़े, ये उनका उद्देश्य था। अगला प्रश्न, यह नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर चलो। हमारे 4 वेद हैं, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो इन वेदों की ओर चलो, ये किसने नारा दिया? तो आंसर है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है ये नारा दिया था कि हमें अपनी पुरातन संस्कृति पे गर्व होना चाहिए, वापस वेदों में ही सारा ज्ञान छिपा हुआ है। अगला प्रश्न, सभी सामाजिक आंदोलनों व संगठनों किन बातों पर जोर दिया? जो भी सामाजिक आंदोलन और संगठन, उन्हें कौन कौन से मुख्य पॉइंट थे जिन पर उन्होंने जोर दिया समाज में? तो पहला है स्त्री शिक्षा एवं समानता, दूसरा बाल विवाह का विरोध करना, उस समय बाल विवाह जैसी कुप्रथा बहुत फैली हुई थी, और एक विधवा जो है, हाँ, विधवा पहले तो छोटी उम्र में विवाह कर दिया जाता और उसके बाद पति मर जाने पर उसके पूरी उम्र जो है विधवा का कठिन जीवन जीना पड़ता। तो विधवा पुनर्विवाह, इस चीज को भी जो है वो बढ़ावा मिला उस समय। और उसके बाद शिक्षा का प्रसार, हिंदुत्व व राष्ट्रीयता का प्रसार, ये उनके मुख्य उद्देश्य रहे थे उस समय सामाजिक आंदोलन को। अगला प्रश्न है, डॉक्टर केशवराव हेडगेवार ने किस संगठन की स्थापना की और कब? तो डॉक्टर केशवराव हेडगेवार ने 1922 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना इन्होंने की थी। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद के विषय में आप बताइए, या स्वामी विवेकानंद के विषय में आप क्या जानते हैं, या लिखिए। तो स्वामी विवेकानंद इसी कड़ी में एक महान समाज सेवक और समाज सुधारक रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने जो है 11 सितंबर 1893 ईस्वी में शिकागो विश्व धर्म संसद में भाग लिया था और वहां पर इन्होंने हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। उसके बाद 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की नींव रखी थी। रामकृष्ण मिशन नाम कर एक संस्था इन्होंने बनाई थी और उन्होंने आह्वान किया, क्या उन्होंने नारा दिया था? उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। तब तक आपने रुकना नहीं है जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो, ये उन्होंने लोगों का आह्वान किया था। अगला प्रश्न देखिए, दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार के शासन को उजागर करते हुए कौन सी पुस्तक लिखी?
दादा भाई नौरोजी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि आमतौर पे माना गया शुरू शुरू में उदारवादी नेताओं ने कि ब्रिटिश सरकार तो हमारे भले के लिए है, हमारे अच्छाई के लिए है, हमारा सुधार करने के लिए है। जबकि उसका जो दूसरा पहलू था, उससे पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और उस सोने को जो है ब्रिटिश सरकार ने कितना भारत को खोखला कर दिया, किस तरह इसका शोषण किया, ये जिक्र उस पुस्तक में है। तो वो पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी यानी गरीबी और अन ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश का राज्य भारत में, ये इसमें जिक्र किया हुआ इस बुक में। अगला प्रश्न है, उन विद्वानों के नाम लिखिए जिन्होंने भारतीय इतिहास पर शोध करके प्राचीन गौरवशाली सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरोहर को विश्व के सामने रखा। वो कौन से ऐसे विद्वान थे जिन्होंने भारतीय इतिहास को पढ़ा और दुनिया के सामने रखा? ऐसे विद्वान विदेशी थे, भारत के नहीं थे। तो इसमें सबसे पहले ये ब्रिटेन के सर विलियम जोन्स, फिर मोनियर विलियम्स, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मुलर, कनिंघम इत्यादि। ये विदेशी ऐसे विद्वान साहित्यकार थे जिन्होंने भारत की संस्कृति को माना कि वो बहुत ही गौरवशाली संस्कृति है। अगला प्रश्न, 19वीं सदी के आरंभ से भारत में प्रकाशित समाचार पत्रों के नाम बताइए। पहले समाज सुधार हुए और समाज सुधार के साथ ही उन्होंने कुछ समाचार पत्र और नाटक और उपन्यास इस तरह के लिखने शुरू कर दिए कुछ लेखकों ने। तो इसमें समाचार पत्रों में पहला है बंगदूत, संवाद कौमुदी, बंगाली, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदू प्रकाश, मराठा, केसरी, द हिंदू, कोहिनूर और यंग इंडिया। इसके अलावा भी छोटे मोटे और भी अखबार थे, लेकिन ये प्रमुख समाचार पत्र जो है उस समय निकाले गए। अगला प्रश्न, 19वीं सदी में राष्ट्रीय चेतना जगाने में साहित्य का क्या योगदान रहा? तो कौन कौन से साहित्य उस समय लिखे गए जिनमें प्रमुख थे? दीन बंधु मित्र का नाटक, नील दर्पण था, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ, आनंद मठ इसके बारे में सभी जानते हैं, जिसमें से हमारा वंदे मातरम गीत जो है लिया गया था। उसके बाद देवी चौधरानी और भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक भारत दुर्दशा, वीर सावरकर की रचना द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 और स्वातंत्र्य समर, ये ऐसे भारतीय ये कुछ नाटक और उपन्यास थे जिनसे कि राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना उस समय उत्पन्न हुई या जगाने की कोशिश की गई। अगला प्रश्न, भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली किसकी देन है? भारत में जो शिक्षा प्रणाली जो अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी, वो किसने लागू की थी? जिसका उत्तर है लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले के प्रयासों से ही भारत में जो है 1835 ईस्वी में पश्चिम शिक्षा आरंभ हुई। और इसके पीछे अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था कि वे अंग्रेजी पढ़कर और भारत में ही ऐसे सस्ते क्लर्क जो उनका काम कर सके और वफादार वर्ग उनके प्रति वफादार रह सके, ऐसी वर्ग तैयार करना उनकी इच्छा थी। इसलिए अंग्रेजी शिक्षा यहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस की गई। अगला प्रश्न है, सामाजिक संगठनों के स्थान पर राजनीतिक संगठन कब बने? पहले समाज सुधार आंदोलन शुरू हुआ तो सामाजिक संगठन बने, लेकिन धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आई और राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई और फिर राजनीतिक संगठन भी बनने लगे। तो ये कब हुआ? पहला जो है 1838 में पहली राजनीतिक संगठन जो है लैंड होल्डर्स सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी बना। इसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और फिर इंडियन लीग, उसके बाद बॉम्बे एसोसिएशन, फिर पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा, अभिनव भारत व गदर पार्टी, और 1885 ईस्वी में जो है
जो आज की कांग्रेस आप देख रहे हो, तो इस कांग्रेस की नींव भी उसी समय 1885 ईस्वी में एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी ने, जिसका नाम था एओ ह्यूम, एओ ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है स्थापना की, उन्होंने वो पार्टी बनाई। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पहली महान क्रांति कब हुई? भारत में इस क्रांति को बड़े पहली भारत की जो है आजादी की क्रांति माना जाता है। ये 1857 में ईस्वी में हुई। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, और इस क्रांति के बाद ही अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है निरस्त किया, और उसके बाद विक्टोरिया का जो शासन जो है भारत में लागू हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव हिला दी। भारतीय में असंतोष की लहर बही। उस समय राजा, प्रजा, व्यापारी, हस्तशिल्पी, किसान, जमींदार, सिपाही, स्त्री पुरुष, हिंदू मुसलमान सभी जो है इसमें पहली आजादी की लड़ाई में उन्होंने भागीदारी की, और सबने मिलकर शोषणकारी विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। इसे भारतीय इतिहास की पहली क्रांति माना जाता है। अगला प्रश्न, 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी के काल को इंडियन नेशनल कांग्रेस में किस काल के रूप में जाना जाता है? देखिए टाइम पीरियड देख लिया, 1885 जब से कांग्रेस बनी, और उस समय यही एक पार्टी थी जो कि राजनीतिक स्तर पर अंग्रेजों से जुड़ी हुई थी और सबसे बड़ी मानी जाती थी। तो इस पार्टी का इतिहास में 1885 से 1905 का काल जो है वो उदारवाद का काल कहा जाता है। जब जो नेता थे वो उदारवादी थे, और वो अंग्रेजों के समर्थक ही थे, वे समर्थन करते थे अंग्रेजी शासन का। इसमें थे दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता आदि। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल जो है भारत का अंग्रेजों के समय सबसे बड़ा प्रांत था। तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में प्रशासनिक व भाषाई कारणों को बताकर, कि वहां जो दो तरह की भाषा के लोग थे, मुसलमान भी रहते थे और हिंदू भी रहते थे, तो वो कारण बताकर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल जैसे बड़े प्रांत को दो हिस्सों में विभाजित किया, जो कि आज आप पश्चिमी बंगाल देखते हो और पूर्वी बंगाल जो बांग्लादेश बन चुका है। अगला प्रश्न, 1905 ईस्वी से 1919 ईस्वी का काल। अब 1905 तक हमने देखा, 1885 से, ये देखिए 1885 से ये पहला देखा 1905 तक, और अब हम देख रहे हैं 1905 से 1919 ईस्वी तक का काल किस रूप में जाना जाता है? तो ये राष्ट्रीय कांग्रेस के काल में यह काल जो है राष्ट्रवादी या उग्र जो स्वभाव के थे, उग्रवादी नेताओं के काल के रूप में जाना जाता है, जिसमें मुख्य नेता थे बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, विष्णु शास्त्री चिपलुकर, अश्विनी कुमार दत्त और अरविंद घोष। ये प्रमुख इसमें नेता थे। अगला प्रश्न, वंदे मातरम और द पीपुल नामक साप्ताहिक, वंदे मातरम और द पीपुल नामक साप्ताहिक किसने प्रकाशित करवाए? आंसर है लाला लाजपत राय, जिन्हें हम शेरे पंजाब के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, होम रूल लीग की स्थापना किसने की और कब की? होम रूल लीग आयरलैंड की रहने वाली एनी बेसेंट थी। वो भारतीय संस्कृति से बहुत प्रभावित थी, तो उन्होंने 1916 ईस्वी में मद्रास में, वो वहीं बस गई थी, तो 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की इन्होंने स्थापना की। अगला प्रश्न, 1909 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट को मॉर्ले मिंटो सुधार, मॉर्ले और मिंटो दो लोग थे, दो अंग्रेज थे, उन्होंने ये
सुधार जो है और डिटेल में बनाया था, तो मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। यह एक्ट 1892 1892 ईस्वी के एक्ट का ही विस्तृत रूप है, उसी को और एक्सटेंड किया गया था इस एक्ट को, और ये 1909 में जो है और सुधारों के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई थी, और इसमें जो है उस केंद्र जो भी परिषद थी उसमें भारतीयों को भी सम्मिलित किया गया था, और इसका जो उद्देश्य था वो अंग्रेजों का था कि हिंदू मुसलमानों में फूट डालना और राज करना। अगला प्रश्न देखिए, कूका आंदोलन क्या है? कूका को नामधारी भी कहा जाता है। तो कूका या नामधारी आंदोलन वास्तव में एक धर्म सुधार आंदोलन था। सिखों में यह आंदोलन चला था। नामधारी सामूहिक रूप से ऊंची ऊंची आवाज में, यानी कि हम कूक लगाना जिसे कहते हैं, तो ऊंची ऊंची आवाज लगाकर गायन करते थे, इसलिए उसका नाम कूका आंदोलन पड़ा। अगला प्रश्न, सेल्यूलर जेल कहाँ है और क्यों प्रसिद्ध है? सेल्यूलर जेल, जहां पर बहुत सारे कैदियों को, वीर सावरकर को वहां रखा गया था, और बहुत ही जो कठिन उन्हें जो है प्रताड़ना दी जाती थी। तो सेल्यूलर जेल को काला पानी की सजा भी कहा जाता था, काला पानी कहा जाता था। इस जेल को अंडमान द्वीप में बनाया गया था। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसमें अंडमान द्वीप में ये जेल बनाई गई थी, जहां राजनीतिक कैदियों के साथ डाकुओं और हत्यारों, मतलब देखिए जहां डाकुओं और हत्यारों को, ऐसे कुख्यातों के साथ राजनीतिक कैदियों को भी जो है अंग्रेज रखते थे, और उन वैसा ही उनके साथ बुरा व्यवहार वहां पर किया जाता था। अगला प्रश्न, बीकाजी कामा की भूमिका का वर्णन करें। बीकाजी कामा कौन थी? ये एक प्रवासी महिला थी, भारत से बाहर रहती थी, और एक बहुत ही महान क्रांतिकारी महिला थी। इनकी गतिविधियों का केंद्र इंग्लैंड व फ्रांस थे। ये वहीं पर रही थी, पर भारत से बहुत प्रेम करती थी। उन्होंने स्वयं द्वारा खुद ही उन्होंने जो है भारत का एक राष्ट्रीय ध्वज बनाया था और उसे फहराया। अगला प्रश्न, गदर आंदोलन कब हुआ? 19वीं शताब्दी में धन कमाने व जीविका के लिए कई भारतीय जो है भारत से बाहर चले गए थे और वहीं बस गए थे, वहां वो काम करते थे। तो वो अमेरिका, बर्मा, सिंगापुर, हांगकांग, कनाडा, इन देशों में वो चले गए थे, और वहीं पर वो रहने लग गए थे, कमाने लग गए थे। 12 अप्रैल को 1913 ईस्वी में अमेरिका व कनाडा के भारतीयों को संगठित करके, अमेरिका और कनाडा में जो भारतीय थे वो संगठित होकर उन्होंने क्या किया, हिंदुस्तानी एसोसिएशन बनाई। हिंदुस्तानी एसोसिएशन बनाई जिसे बाद में गदर पार्टी कहा गया। इसके जो कुछ नेता थे प्रमुख, वो हैं सोहन सिंह भकना, लाला हरदयाल, भाई केसर सिंह, काशीराम और करतार सिंह। तो ये हमारे आज के इतिहास के आधे जो इतिहास का भाग है उसके प्रश्न है। आगे के लिए हम अगला वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।